खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। दरसा गुलशन बगदाद में तहरीके बेदारी के सिलसिले में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद फहीमुद्दीन मिसवाही साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इदारे शरिया पटना के नाज़िम आला गाज़ी मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफ़ी ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया और आसपास के अधिकांश इमाम उल्लेमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम व बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य और लाभों पर प्रकाश डालते अल्लामा गुलाम रसूल बिलायवी ने अपने बयान के दौरान कहा कि मुसलमानों को दहेज की मांग, शिक्षा से दूरी और अन्य खुराफात आदि से मुसलमानों को कैसे दूर किया जाए। इस सिलसिले में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुस्लिम समाज को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में विशेष रूप से उलेमाए किराम में हजरत मौलाना ताजुद्दीन रांची, डॉक्टर हैदर अली मौलाना मसूद फरीदी, मौलाना अब्दुल वाहिद मिसवाही, मौलाना मुख्तार हबीबी, मौलाना याकूब मिसवाही, कारी शमशेर, मौलाना मुर्शिद साहिबान व मदरसा गुलशन बगदाद के अस्तजा किराम शिक्षक हजरत मौलाना आजम अली मिसवाही, प्रिंसिपल मदरसा गुलशन बगदाद, कारी इकरामुद्दीन, कारी सगीर, हाफिज मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब, बुद्धिजीवी में विशेष रूप से मास्टर इरफान उल्लाह, अब्दुल सत्तार सदर मंडई, इकबाल अंसारी, गुलाम महिउद्दीन, पूर्व मुखिया सरफुल नाइब सचिव मदरसा, हाजी अब्दुल मजीद, मोहम्मद हुसैन, नूर मोहम्मद, सहजद खान, मोहम्मद हसमत अली, तालिब अली, मोहम्मद राशिद मास्टर, हजरत अली, गुलाम सरवर मास्टर खुर्शीद, हाजी मुस्ताक रिजवी, अख्तर रिजवी, पगमिल आदि शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। भाइयों, अभी हम हजारीबाग के मंडई कला स्थित गुलशन बगदाद मदरसा में हैं और यहाँ पे गुलाम रसूल बलियावी जी आए हैं। कौन नहीं जानता उनको, और वो राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं पहले, और वो ऐसी शख्सियत है कि भला उनको कौन नहीं जानता। तो उनसे हम पूछेंगे किस मकसद से यहाँ आना हुआ और क्या आगे मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं वो। आपका यहाँ आने का मकसद कैसे हुआ, आप किस मकसद से यहाँ पे आए? मरकज़ी अदारे शरिया की 4-5 रियासतों पर मुश्तमिल मरकज़ी शूरा का इजलास हुआ था, जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उलमा जमा थे। इस वक्त जो पूरे मुल्क में बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल का हल हम कैसे करें। सियासी पॉलिटिकल पार्टियों को मुसलमानों के सिर्फ वोट से मतलब है, उनके हुकूक से मतलब नहीं है। उर्दू दफन हो रही है, हम वोट देते रहें। हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होते रहे, हम वोट देते रहें। हमारे नबी की तौहीन लोग करते रहें, हम वोट देते रहें। हमारी मस्जिदों पर बुलडोज़र चलते रहे, हम वोट देते रहे। हमारे मदरसों का वजूद ख़त्म होते रहे, हम वोट देते रहें। इन सारी बुनियादी मसाइल को रखते हुए अदारे शरिया ने तय किया कि हम गांव को कस्बों से, कस्बों को ज़िलों से, ज़िलों को सूबे की राजधानी से जोड़ेंगे। और इस सिलसिले में ये 5वां फेज शुरू हो रहा है। बिहार में, झारखंड में 11 नवंबर से ये तहरीके बेदारी इदारे शरिया का 5वां फेज शुरू हो रहा। ये सारे बुनियादी मसाइल हमारे सामने आते हैं।
इसी के साथ साथ जो एक कोढ़ बन गया है, जिसकी वजह से मेरी बेटियां बोझ बनते जा रही हैं, वो महंगी शादियां हैं, महंगा निकाह है। जो पैसे तालीम पर खर्च होने चाहिए, जो पैसे कारोबार पर खर्च होना चाहिए, उन पैसों का इस्तेमाल हम बिरयानी पर, शो में, जहेज पर, मुतालबे जहेज पर। तो उलमा ने महसूस किया, इदारे शरिया ने महसूस किया कि हमारी एनर्जी जाना किधर चाहिए थी, जा कहाँ रही है। तो कुछ अगर गवर्नमेंट की अनदेखी मेरी कौम के तई है, तो उसका जस्ट डबल हमारे अपने लोगों की, अपनी नस्लों की अनदेखी है, जिसका एहसास अब भी नहीं, 10 साल के बाद वो होगा। ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को समझ गए, लेकिन इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले, क्या करने वाले हैं? इसके लिए करने वाले नहीं हैं, काम कर चुके हैं। अच्छा, तो जरा बता दीजिए। जहां जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो गई है, आपके चैनल से मैं दावत दे रहा हूं, चलिए संथाल परगना, चलिए मधुपुर, चलिए जामताड़ा। किसी की हिम्मत हो तो बारात में डीजे, बाजा, पटाखा ले जाके दिखा दे। हिम्मत है तो कोई अपने बेटे की कीमत लगा के दिखा दे। जो एक गांव में तय कर लिया है लोगों ने, ये जलसा हम नहीं कर रहे हैं। हर गांव के सदर सिगरेटी, मस्जिदों के इमाम, मुतवल्ली सिगरेटी और उस गांव के नौजवानों की एक इस्तकबालिया टीम, कमेटी बनाकर उस इजलास में बुला रहे हैं। उसमें हम आहद दिलवा रहे हैं। हमारा आलिम अगर निकाह का बाइकॉट करे तो ये उतना मुअस्सिर नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि गांव का सदर सिगरेटी और मुतवल्ली के मातहत मेरा इमाम है। जो सेठ 20,000 रुपया दिया वो मेरा इमाम बदलवा देगा। तो इस काम के लिए जब गांव का सदर सिगरेटी, मस्जिद का मुतवल्ली सिगरेटी आगे बढ़ जाएगा, उस गांव का नौजवान आगे बढ़ जाएगा, तो हम 4 बुराइयां तो रोक सकते हैं। महंगा निकाह, मुतालबे जहेज, शादियों में डीजे, बाजा, आतिशबाजी, और उसी एनर्जी को हम तालीम की तरफ मोड़ देते हैं तो 5 साल के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। चूंकि एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। तो अभी तो ऐसा कहीं पर नहीं हो रहा। जब मैक्सिमम शादी में दहेज तो चल ही रहा। आप कितने प्रयास करने के बाद भी, तो आप अगर मधुपुर की बात कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर, तो मैंने वहाँ फीडबैक लिया नहीं है, लेकिन उसको कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे आप क्या प्रयास रंग लाया हो। मैंने तो आपसे कहा आप जाके देख लीजिए। मैंने तो आपको खुद दावत दिया, एक बार सफ़र कीजिए, कुछ खर्चा कीजिए, जाइए, लोगों से मिलिए, तो समझ में आ जाएगा कि इदारे शरीयत तहरीक बेदारी ने क्या किया है। उतना दूर नहीं जा सकते हैं तो ये आपके बगल में हजारीबाग रोड के इसरी थोड़ा पूरब हो गया ना, सीधे चले जाइए जमुआ साइड में 22 गांव है। 22 गांव की कमेटी बनाया है। परिंदा पर नहीं मार पा रहा है। जिस कौम के जवान आगे सड़क पर आ जाएंगे उस कौम की गाड़ी चल पड़ेगी, कोई भय कम नहीं करेगा। मेरे पास सब कुछ है, चेचिस भी है, इंजन भी है, बॉडी भी है, टायर भी है, ड्राइवर भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, रिंच भी है, कसने वाला नहीं है। तो तहरीक बेदारी में बॉडी कसने का मैकेनिज्म हो रहा, और जहाँ कसा जा रही गाड़ी चल दे रही है। और एक चीज़ बोलिए जावेद जी कि आप राज्यसभा से भी जुड़े रह चुके हैं और अभी अक्सर आप बयान को लेकर टॉप में रहते हैं अपने कौम के हक़ में, तो आप अपने कौम को कहाँ पर अभी देख रहे हैं कि और क्या, कहाँ तक सुधार होना चाहिए, कहाँ पर अभी देखते हैं? देखिए, जो कौम आज़ादी के में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी हो, आज वही कौम हाशिए पर है। जिस दिन ये कौम लीडर पालना
जान जाएगी, उस दिन इस कौम के मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। हमारी कौम बिरयानी खोर जब तक थी तब तक गनीमत थी, लीडर खोर हो गई, दानिश्वर खोर हो गई, उस दिन से इस कौम पर जवाल आया। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। हमारे उलमा ने तारीख गवाह है कि जब जब ठाना है, हिंदुस्तान की आज़ादी लोगों के टाइट कुर्ता पैजामा के बल पे थोड़े मिली है। मदरसे के आलिमों में अल्लामा फजल हक खैराबादी आहत का अमामा बांध के निकल गया, तब अंग्रेज भागा है। गैर मेरी टोपी दाढ़ियों का एहतराम बहुत करते हैं, लेकिन आज हमारा आलिम अगर अपनी नस्लों की बात मस्जिद के मेंबर से करने लगे तो पोर्टेबल साइज के नेताओं को बहुत तकलीफ होने लगती है। एक अहम लास्ट सवाल, आप यहाँ पे हजारीबाग में गुलशन बगदाद मदरसा में आए हैं। जैसा कि गुलशन बगदाद मदरसा 1960 में तामील हुई थी, आपने भी ऐसा कुछ सोचा है कि इस मदरसे को आगे और कहाँ तक ले जा सकते हैं? कुछ करने यहाँ के मदरसे के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाना है? इसकी ईंट ही मेरे उस मुरब्बी ने डाला है जिसने बलियावी को पाला है। ये सवाल तो आपको उठाना चाहिए यहाँ के उन सेकुलर हुकूमतों से कि भीख और ज़कात और मुठिया का चावल मांग के बिल्डिंग तो बना दिए, तुमसे अच्छी बनाए, इस मदरसे को इमदादी कब करोगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप इसमें क्या रोल निभाइएगा इसमें हक लड़ाई में? ये मौजूदा सरकार से मतलब आपने इसकी कुछ मांग की है? इदारे शरिया के एजेंडा में ये सब कुछ शामिल है, उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। और इदारे शरिया के बुनियादी जो एजेंडे हैं, इस पर जो गौर करेगा वो बिहार और झारखंड में सत्ता का ख्वाब देखेगा। इसलिए कि मेरे आलिमों ने अहद का अमामा बांध लिया है। मौजूदा सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार है। जब तक मेरी नस्लों के भला का कोई एजेंडा ना हो तो सरकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से इदारे शरिया की हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से संदेश भी दे। 13 नवंबर हजारीबाग में आपसे भी ताउन चाहूँगा, आपके चैनल के और आपकी तरह निष्पक्ष आवाज़ उठाने वाले हिम्मतवर, वरना इस वक्त चल रहा है एजेंडा और बाइकाट, हम दोनों नहीं कर सकते। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।